वो लड़की जिसने उससे कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो खुद को साबित करो, और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। आरव एक छोटा सा लड़का, सपने बड़े लेकिन हालात कमजोर। दिन में कॉलेज, रात में होटल में काम, और उसी कॉलेज में थी नैना, टॉपर, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी। आरव उसे दूर से देखता था लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन हिम्मत करके उसने नैना से कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नैना मुस्कुराई लेकिन उसका जवाब आरव की उम्मीद से अलग था। प्यार करना आसान है लेकिन उसके लायक बनना मुश्किल। जिस दिन तुम अपने सपनों के करीब पहुँच जाओगे उस दिन आकर मुझसे बात करना। आरव का दिल टूट गया लेकिन उस दिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। मोबाइल बंद, दोस्तों से दूरी, दिन रात मेहनत हर दिन, बस एक ही सोच, मुझे खुद को साबित करना है। सालों बीत गए। आरव अब एक सफल इंसान बन चुका था, अपना बिजनेस, अपनी पहचान। एक दिन वो उसी कॉलेज के बाहर खड़ा था जहाँ से सब शुरू हुआ था। नैना वहीं मिली लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। नैना ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम सफल हो गए, क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन अब मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। आरव चला गया और पीछे रह गई नैना और उसकी आंखों में पछतावा। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको किसी के पीछे भागने पर मजबूर करे। सच्चा प्यार वो है जो आपको खुद का बेहतर वर्जन बना दे। आरव मुड़कर जाने लगा लेकिन तभी पीछे से नैना की आवाज आई, आरव रुक जाओ। आरव रुका लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नैना धीरे धीरे उसके पास आए, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें कभी ठुकराया नहीं था, मैं बस चाहती थी कि तुम खुद को पहचानो। आरव हल्का सा मुस्कुराया, और मैंने खुद को पहचान लिया लेकिन इस सफर में मैंने तुम्हें खो दिया। नैना ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? कुछ पल पूरा माहौल शांत हो गया। आरव ने जेब से एक पुरानी चीज निकाली। वो एक छोटा सा कागज था जिस पर नैना ने सालों पहले लिखा था, जब तुम अपने सपनों के करीब पहुंच जाओ तो वापस आना। आरव ने वो कागज नैना के हाथ में रख दिया और बोला, मैं वापस आ गया हूँ लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूँ। नैना रोते हुए बोली, तो अब क्या? सब खत्म? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, सब खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब ये प्यार किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं होगा। अगर हम साथ होंगे तो दो मजबूत इंसान के रूप में होंगे, न कि एक दूसरे की जरूरत बनकर। नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार आरव ने हाथ नहीं हटाया लेकिन कसकर पकड़ा भी नहीं, बस हल्के से थाम लिया, जैसे अब वो प्यार नहीं, एक समझौता नहीं, एक समझ बन चुका हो। सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं, तैयार करता है, और जब आप खुद को पा लेते हो तभी किसी और को सच में पा सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली टेस्ट अब शुरू हुआ था। क्या दो स्ट्रॉन्ग लोग साथ रह पाएंगे या ईगो फिर उन्हें अलग कर देगा? नैना ने आरव का हाथ पकड़ लिया, प्लीज इस बार मत जाना। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा। नैना की आंखों में सवाल था, तो किसके लिए? आरव मुस्कुराया और उसी वक्त पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, पापा। नैना के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी सी लड़की स्कूल ड्रेस में आरव की उंगली पकड़कर खड़ी थी। नैना की आवाज कांप गई, ये कौन है? आरव ने शांत नजरों से कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने चुना है। नैना के हाथ कांपने लगे, तुमने शादी कर ली? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने किसी से शादी नहीं की, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक रिश्ता दे दिया। आरव झुककर उस बच्ची के पास गया और बोला, ये उसी इंसान की बेटी है जिसने मुझे सिखाया था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। नैना समझ चुकी थी, वो बच्ची उसकी नहीं, लेकिन उसकी ही कहानी का हिस्सा थी। आरव ने आखिरी बार नैना की तरफ देखा, तुमने मुझे आगे बढ़ना सिखाया था और जिंदगी ने मुझे किसी और के लिए रुकना सिखा दिया। कभी कभी जिसे आप खो देते हो वो आपको किसी और की जिंदगी बना देता है, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी है। ये बच्ची कौन थी और इसका रिश्ता नैना से क्या था? क्या ये किस्मत थी या अधूरी मोहब्बत का बदला? वो बच्ची, सच क्या है जिस बच्ची को देखकर नैना टूट गई थी? उसका सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था। नैना वहीं खड़ी थी, आंखों में सवाल, दिल में डर। उसने कांपती आवाज में पूछा, आरव, ये बच्ची आखिर है कौन? आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। याद है जब तुमने कहा था खुद को साबित करो? नैना ने धीरे से सिर हिलाया। आरव बोला, उसी सफर में मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे बिना शर्त सपोर्ट किया। उसका नाम था सिया। सिया, एक साधारण लड़की जो आरव के स्ट्रगल में उसके साथ खड़ी रही जब कोई नहीं था।
वो थी। उसने आरव को संभाला, उसके सपनों को जिंदा रखा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम उससे प्यार करते थे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन उसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। आरव की आवाज भारी हो गई। और जब मैं सफल हुआ तो वो मेरे पास नहीं थी। नैना की धड़कन तेज हो गई। मतलब? आरव ने उस बच्ची की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो इस दुनिया में नहीं है। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसकी बेटी है। मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी, आरव, मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। नैना रो पड़ी। उसे एहसास हुआ, उसने जिस इंसान को ठुकराया था उसे किसी और ने संभाला, और वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। नैना ने धीरे से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? आरव ने शांत नजरों से कहा, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस अपने वादे निभा रहा हूँ। कुछ लोग आपकी कहानी में देर से आते हैं, लेकिन वो ही उसे पूरा करते हैं। और कुछ लोग आपकी कहानी अधूरी छोड़कर आपको पूरा इंसान बना जाते हैं। लेकिन असली सच अभी बाकी है। सिया की मौत एक हादसा नहीं थी। नैना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे उस बच्ची के पास गई और कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराई। सिया। नैना के दिल पर जैसे किसी ने चोट मार दी। नैना वहीं बैठ गई। जिसे मैंने कभी समझा नहीं, उसने तुम्हें वो सब दे दिया जो मैं कभी दे ही नहीं पाई। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द था। नैना ने पहली बार खुद को आईने की तरह देखा। मैंने प्यार को चैलेंज समझा और उसने जिम्मेदारी बना लिया। नैना उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उस बच्ची का हाथ थाम लिया। अगर तुम चाहो तो मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ। आरव ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना प्यार, बस एक सवाल था, क्या तुम इस बार सच में तैयार हो? नैना ने बिना सोचे जवाब दिया, इस बार मैं किसी को बदलने नहीं आई, मैं खुद बदलने आई हूँ। छोटी सिया ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। तीनों एक साथ खड़े थे, लेकिन ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। ये एक नई शुरुआत थी, जहाँ प्यार ईगो से नहीं, जिम्मेदारी से जिया जाएगा। प्यार वो नहीं जो सही समय पर मिल जाए, प्यार वो है जो गलतियों के बाद भी टिक जाए। और जिंदगी दूसरा मौका सबको देती है, लेकिन उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। क्या नैना सच में बदल गई, या फिर ये रिश्ता भी टूटने वाला है? छोटी सिया ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। तीनों कुछ पल चुप खड़े रहे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन तभी सिया ने मासूमियत से पूछा, पापा, ये कौन है? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले नैना झुककर सिया की आंखों में देखने लगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल से निकली, मैं एक गलती हूँ जिसे अब सुधारना है। सिया ने मासूमियत से कहा, मम्मा कहती थी, गलती करने वाले बुरे नहीं होते, बस उन्हें देर से समझ आता है। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारी मम्मा क्या कहती थी मेरे बारे में? सिया मुस्कुराई। वो कहती थी, एक दिन नैना दीदी जरूर आएंगी। नैना जैसे पत्थर बन गई। मतलब? सिया मुझे जानती थी, आरव ने धीरे से कहा। वो तुम्हें कभी मिली नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सब जानती थी, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें खो दिया और उसने तुम्हें संभाल लिया, और आज वो नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैं भी नहीं ले सकती। नैना उठी। इस बार उसकी आवाज में मजबूती थी। मैं उसकी जगह लेने नहीं आई, मैं उसकी अधूरी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा था। जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। सिया ने दोनों के हाथ और कसकर पकड़ लिए और बोली, अगर आप दोनों साथ हो तो मुश्किल भी आसान हो जाती है। कभी कभी आपकी जगह कोई और ले लेता है, लेकिन कुछ लोग जगह नहीं लेते, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिया की मौत के पीछे का सच अब सामने आने वाला था। सिया ने दोनों का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इस बार नैना ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। आरव चौंक गया। ये अभी तक तुम्हारे पास है? नैना की आवाज टूट रही थी। हर उस दिन जब मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करती थी, मैं इसे पढ़ लेती थी। नैना ने डायरी खोली। उसमें एक पन्ना था जहां आरव ने लिखा था, अगर कभी मैं सफल हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा। पूरा माहौल शांत हो गया। नैना चुप थी कि उससे कोई गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है। बस नैना के आंसू और आरव की खामोशी। नैना धीरे से बोली, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है, हम सही इंसान को हमेशा लेट रियलाइज करते हैं। छोटी सिया धीरे से नैना के पास आई और उसका आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा कहती थी, जो लोग सच में अच्छे होते हैं वो कभी देर से नहीं आते। नैना ने सिया को गले लगा लिया। इस बार वो सिर्फ एक औरत नहीं थी,
वो एक इंसान थी जो अपनी गलती मान चुकी थी। आरव ने धीरे से कहा, जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, लेकिन इस बार हमें इसे खोना नहीं है। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने में देर हो जाती है। और सच्चा प्यार हमेशा सही समय पर नहीं, सही एहसास पर मिलता है। लेकिन क्या हर गलती सुधर सकती है? जब अतीत का सच सामने आएगा तो क्या ये रिश्ता टिक पाएगा? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।